Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 9 soil. Okay, students, our new topic is soil erosion. Okay, so देखिए फ्लड्स वगैरह जो रिवर्स में आते हैं, बाढ़, ठीक है, फ्लड्स मतलब बाढ़ जो आती हैं उसमें क्या होता है, जो सॉइल्स होती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती हैं उसको पानी एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाती है, ठीक है। और जहाँ पर जो दूसरी जगह से लेके आती है वो पहली जगह रुक जाती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर द टॉप सॉइल ऑफ अ रीजन इज कैरीड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर और विंड। हाँ, विंड भी इसका सबसे बड़ा सोर्सेस होता है। जैसे बहुत फ्लड्स वगैरह या आंधी वगैरह आती हैं, स्टॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, फर्टाइल लेयर, उसको रिमूव करके एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाती हैं, ठीक है। सो सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर द टॉप सॉइल ऑफ अ रीजन इज कैरीड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर और wind. Erosion of soil by water is very severe in the areas of heavy rainfall and steep slopes of mountains and hills. Soil erosion by wind occurs mainly in deserts and barren areas. Okay, soil erosion सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, जो डेजर्ट्स एरियाज होते हैं, जो बैरन एरियाज होते हैं, ठीक है, मतलब सूखे जो होते हैं, ठीक है, जहाँ रेन ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। बैरन एरियाज देखिए दो जगह को बोले जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आती हैं, बरसात होती है, वहाँ पे भी सॉइल इरोजन होता है। और जो जहाँ पे कम बैरन एरियाज, लो रेनी एरियाज़ को नहीं बोला जाएगा, बैरन एरियाज जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ पानी सबसे ज़्यादा बरसता है, ठीक है। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर द टॉप सॉइल ऑफ अ रीजन इज कैरीड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर और विंड। इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाटर इज वेरी सेवर इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। सॉइल इरोजन by wind occurs mainly in deserts and barren areas. Causes of soil erosion. So soil erosion के और क्या रीजन कॉसेस हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रेशियोज में पेड़ों की कटिंग चल रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, अगर देखिए डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन दोनों का मीन समझिए। जब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होगा डिफॉरेस्टेशन, एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज होगा मतलब अगर हम पेड़ों को लगा रहे हैं तो वो एफॉरेस्टेशन। ओके, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रो डीप इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है। जब जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, जब वो ग्रो डीप इन दी सॉइल, सॉइल के बहुत ज़्यादा अंदर होती हैं, तो वो बाइंड कर लेती हैं पार्टिकल्स को, सॉइल के पार्टिकल्स को क्या कर लेती, पकड़ लेती हैं, बाइंड कर लेती, पकड़ लेती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल टुगेदर, ठीक है। बहुत बड़े एरिया, सॉइल के बहुत बड़े एरिया को क्या कर लेती, कवर कर लेती, पकड़ लेती हैं, ठीक है, बाइंड कर लेती हैं। व्हेन द फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स आर कट डाउन, जब इनको हटा दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, द टॉप सॉइल इज एक्सपोज्ड, टॉप सॉइल का हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, जहाँ हल्की सी हवा और पानी लगेगा तुरंत क्या हो जाएगी, बह जाएगी उसके साथ। इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लूज, ठीक है, ये एक्सपेंड्स हो जाती हैं और लूज हो जाता है, लूज हो जाती हैं। विंड एंड वाटर देन इरोड दिस लूज सॉइल इजली। ओके, देखिए फ्लड्स एंड हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन रिवर्स आर फ्लोडेड विथ वाटर, नदियों का पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल लबालब पानी से भर जाता, फ्लोडेड हो जाती हैं। दीज फ्लोइंग रिवर्स रिमूव द टॉप सॉइल ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड्स नियर द रिवर बैंक्स। तो जो रिवर बैंक्स मतलब जो नदी किनारे पे जो खेते तो होते हैं ना, लैंड्स, कल्टिवेटेड लैंड्स, तो उसकी टॉप सॉइल को रिमूव करके ले जाती है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों का ज़्यादा खाना, ठीक है, ग्रेज करना। When animals graze on grassland for a long period of टाइम, मतलब जानवरों को किसी लैंड पे खुला छोड़ दी जाए और वो
चरते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, दे रिमूव दी कवर ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, वो वेजिटेशंस के कवर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द टॉप सॉइल बाय ईटिंग अप मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन। ओके, दिस एक्सपोज्ड टॉप सॉइल इज कैरीड अवे इजिली बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट कॉज पुअर फार्मिंग मेथड्स, गंदा फार्मिंग का तरीका जो होता है, व्हेन फील्ड्स आर एक्सटेंसिवली प्लग्ड बाय फार्मर्स टू रेज क्रॉप्स द सॉइल बिकम लूज, ठीक है, जो मतलब लूज नहीं कर देते हैं ट्रैक्टर से, या क्या बोला जाता है मुझे याद नहीं है, बैलों से जो जोते जाते हैं कल, ठीक है, प्लग किए जाते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशंस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग अ सिंक, हल जो होते हैं, हल से जो खेतों की जुताई होती है ना, मतलब जो क्या बोले मुझे पता नहीं है ज़्यादा कुछ, तो प्लगिंग ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, सो प्लग करते हैं मतलब सॉइल को लूज़ करने के लिए बाय फार्मर्स टू रेस क्रॉप्स को रेस करने के लिए द सॉइल बिकम लूज, उस कंडीशंस में सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशंस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप रिड्यूस दी फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, अगर कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशन ही किया जाए लैंड में, या सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स को ही उगाया जाए, ग्रो कराया जाए बार बार, रिड्यूस दी फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, इससे लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी। इन द प्रोसेस टॉप सॉइल इज लॉस्ट एंड द सब सॉइल becomes the cultivated land. This layer contains less nutrients and organic matter. इस लेयर में क्या होती है, सबसे लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स फाउंड होते हैं। सिंस दिस सॉइल गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, और सॉइल क्या हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। यहाँ डिस्टर्ब का मतलब वो ना सोचना जैसे हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब जो उसकी फर्टिलिटी होती है ना वो लूज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट इज़ टर्न अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और इसका इफेक्ट हमको किस पे देखने को मिलता है, सॉइल की उपजाऊपन पे एंड क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमने क्रॉप लगाया है उसके प्रोडक्शंस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी सॉइल की तो क्रॉप कहाँ से अच्छा होगा। ओके, सो फॉरेस्ट फायर्स, लास्ट कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन इज फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों की आग होती है। फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयज ऑल दी वेजिटेशंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय तो सबसे ज़्यादा फायर्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि जितने भी उस एरिया के वेजिटेशंस होते हैं वो सब डिस्ट्रॉयज हो जाते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन द सॉइल बिकम्स बेयर एंड इज ईजली कैरीड, ठीक है, बहुत बेकार हो जाती है और इजीली कैरी होने लगती है अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। सो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल को। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय एफॉरेस्टेशन, देखिए आ गया ना वर्ड, मतलब पौधों को, पेड़ पौधों को लगा के, दैट इज कवरिंग लार्ज एरियाज विथ ट्री प्लांटेशन, ठीक है, जिससे कि बहुत बड़ा एरिया ट्री प्लांटेशन से कवर हो जाए। इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग, इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड करा के। ट्रेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग ऑन स्लोपिंग हिली एरियाज चेक्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड विथ सुटेबल फ्लड कंट्रोल्स मेजर्स, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स। ओके, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करा करके भी जो इसके फ्लड्स को मतलब उसको प्रिवेंट किया जा सकता है सॉइल को, ठीक है। सो आज डेट डाल देते हैं, क्या है 3/12। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स ये हैं, कुछ बहुत कॉमन से ही होंगे, तो एक बार इसको होमवर्क ले लीजिए 3 दिसंबर का। ओके, और जैसे विच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेड फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, विच, तो मैंने इस टॉपिक को रीड कराया, आप ही ढूंढेंगे। विच सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर राइस कल्टिवेशन, बैक में ही रीड कराया है। व्हाट इज सॉइल इरोजन,
सो अभी मैंने, ये तो टॉपिक आज ही का ही है। नेम 2 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, कोई भी 2 कॉजेज सॉइल इरोजन के बताने हैं, ये भी आज ही का टॉपिक है। सो इसको ट्राई करिएगा, यही आपका आज का होमवर्क है।